मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण को लेकर पूर्व आईएएस अफजल अमानुल्लाह ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने जिस तरह का तरीका अपनाया है, उससे आम लोगों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई है। अमानुल्लाह ने कहा कि समय बेहद कम दिया गया है। पहले जहां ये प्रक्रिया 8 महीने तक चलती थी, वहीं इस बार अचानक कम समय में इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि आधा बिहार फिलहाल बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, वहीं बड़ी संख्या में लोग कामकाज के लिए राज्य से बाहर हैं। ऐसे हालात में उनसे ज़रूरी दस्तावेज जमा करने की अपेक्षा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों की मांग कर रहा है, वे हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का आदेश दिया है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। पूर्व आईएएस ने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें, अपने नाम को मतदाता सूची में अवश्य जांच लें और मांगे गए दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य वैध प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। अमानुल्लाह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग मतदाताओं को उलझा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 65 लाख से अधिक लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उनके मुताबिक ये सुनियोजित प्रयास है ताकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले लोगों को वोट देने से वंचित किया जा सके। उन्होंने इसे आयोग की साजिश करार देते हुए कहा कि मतदाताओं को सतर्क रहना होगा, वरना आने वाले चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं, उसमें इन लोगों ने पूरा खेल खेल दिया है। इन लोगों ने पूरा प्रोसेस ही बदल दिया है ये इसका पुनरीक्षण का। पहले जो लोग जाता था आपके घर पर पता करके फॉर्म अपने से भर के चला जाता, अब कहते हैं कि नहीं, घर का हर एक आदमी फॉर्म अपने से भरेगा और फिर कागज मांग रहे हैं आपसे। जो दूसरा बदमाशी है कि कागज मांग रहे हैं आपसे कि आप बताइए कि ये कागज में से किसी को दीजिए ताकि हम लोग आपका वेरीफाई कर सकें। तो ये 2 काम उन्होंने किया है। तीसरा कि समय बहुत कम दिया है। पिछला पुनरीक्षण 8 महीने में हुआ था 2003 में, और अब ये कह रहे हैं कि 1 महीने में सारा काम कर दो, फिर 1 महीना दे रहे हैं आपको ऑब्जेक्शन करने का और 1 महीना डिसाइड करने का। 3 महीने में पूरा सफाया कर देंगे। एक तो समय कम दिया है, दूसरा गलत समय दिया है। अभी बाढ़ है, अभी लोग खेती में भी लगे हुए हैं, लोग इस समय बाहर जाते हैं काम काज करने के लिए, अपना राज्य से बाहर जाते हैं, तो गलत समय में किया है और प्रक्रिया इन लोगों ने बदल दिया है। अब इसको जटिल और मुश्किल कर दिया है आपके लिए। और जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा, वो तो और भी गड़बड़ है। उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो गरीब, गुरबा, ईबीसी, बैकवर्ड कास्ट और बड़े और अपर कास्ट के भी लोगों को और अब सबके पास नहीं मिलेगा। आधार कार्ड नहीं रखा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने अब आधार कार्ड लगा दिया है और कहा है कि हाँ भाई आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। तो अब आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप कृपया करके जल्दी जल्दी आप लोग देखिए कि आपका नाम अभी प्रारूप प्रकाशित लिस्ट में है कि नहीं, मतदाता सूची में। अगर नहीं है तो जल्दी से फॉर्म लीजिए। 6-7 दिन बचा हुआ है, 1 सितंबर तक आपको जमा कर देना है। तो इसीलिए आप 6-7 दिन बचा है, जल्दी से फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, उसमें अपना आधार कार्ड लगाइए या और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, पासपोर्ट भी चलता है और पूरा लिस्ट दिया हुआ है उसमें, वो लगा करके कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा के दे दीजिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर को, और दूसरी 2 कॉपी ले जाइएगा। 1 कॉपी में उससे रसीद ले लीजिएगा कि आपने जमा कर दिया है और जमा कर दीजिए। जो लोगों ने फॉर्म भरा है कागज नहीं दिया है, उन लोग भी भाई अपना एक कागज कोई दे दे। आधार अब सबके पास है, 99 से ज़्यादा % के पास आधार है। डर ये है कि जैसे
अभी जो लिस्ट आई है 65 लाख लोग का नाम कट गया है। अब ये बहुत अजीब बात है कि अभी इसी साल शुरू में 2025 के शुरू में आप एक बार रिवीजन हो चुका है हम लोग का समरी रिवीजन, और लिस्ट भी बन गई थी और इसी पर इलेक्शन होना था इस साल। तो फिर ये क्या दिमाग में आया कि नहीं, बिहारियों को हम उंगली करेंगे और जब इलेक्शन के ठीक पहले इन लोग को ऐसा उलझा दो, कागज वगैरह नहीं देगा तो 60-65 लाख लोग को काट दो। माने हर जिला में करीब 20 लाख लोग कट गए। माने तो हर कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन में 10-20 हजार लोग हो गए, इधर उधर हो गए तो रिजल्ट बदल जाता है। 5,000 10,000 में तो रिजल्ट हो जाता है इलेक्शन का। तो ये पूरा साजिश है कि वैसे वोटर्स को निकाल दो जो भैया हमको या मेरे चाहने वालों को आप वोट नहीं देते हैं। इससे आप लोग होशियार रहिए, पहले अपना नाम तुरंत दर्ज करा दीजिए और कागज देखिए आधार उधार दे करके। जो लोग 1 अक्टूबर इस साल 2025 आने वाला 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले हैं, उन लोग फॉर्म जमा करा सकते हैं और 1 सितंबर तक सब फॉर्म जमा हो जाना है। और जो लोग फॉर्म जमा किए हैं कागज नहीं तो कागज भी जमा करवा दीजिए अपना। ये काम पहले कर लीजिए और फिर आपको ये जब मतदान हो, जब इलेक्शन हो, तो ऐसे तत्वों का आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो लोग आपका अधिकार छीन रहे हैं, जो आपको वोटों आपके वोट से वंचित कर रहे हैं आपको इस बहाने कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के। भाई बिहार में इलेक्शन है, आपको पता है, आप नई मतदाता सूची बना लिया है, सब कुछ कर लिया है शुरू में, तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन के 2 महीना पहले क्यों करा रहे हैं? बाकी हिंदुस्तान में क्यों नहीं करा रहे हैं जहां इलेक्शन नहीं हो रहा है? ये बिहारी के पीछे आप पड़े हुए हैं। और सारा आंदोलन याद रखिए बिहार से शुरू होता है। चंपारण में गांधी जी आंदोलन लीड किए थे, उसके बाद से जयप्रकाश नारायण जी लीड किए थे। सारा आंदोलन बिहार से शुरू होता है। तो इस बार आंदोलन होना चाहिए, बिहारियों को अपना जोर दिखाना चाहिए। 100 प्रहार ईसी करे, 100 प्रहार सरकार करे, लेकिन ये बिहारी का एक हथौड़ा उसके लिए काफी होना चाहिए। बिहारी अपना हथौड़ा का प्रयोग करे जो आपका अधिकार है और शांतिपूर्वक ढंग से वोट अधिकार अपना वोट डालिए। और ऐसे तत्वों को जो आपको बेरोजगारी में रखे हुए हैं, जो आपको गरीबी में रखे हुए हैं, जिनके समय में बेतहाशा जो है सो घूसखोरी हो रही है, नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, उन लोगों को निकाल के फेंक दीजिए। उन लोग की हमारे देश में जरूरत नहीं है। ये तलवार चाटने वाले और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले और ये सब लोग हैं, और जो जिसके बहकावे में आकर के हम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं और हम लोग पर राज करना चाहते हैं। हम लोग के सर पर चढ़ के पेशाब करेंगे। लगता है कि पता नहीं कब का ये राजा महाराजा हैं कि जो कहेंगे वैसा होगा। क्यों होगा भाई? सब चीज तैयार थी, बिहारी मिला था तुमको उंगली करने के लिए, और भी इलेक्शन के पहले। मत इसके झांसे में आइए, मत इसके आप इसमें आइए। अपना अधिकार जरूर करिए, लेकिन सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराइए।